लगा कि भगवान का चरित्र गंदा था? बताइए एक बार आप। भगवान का चरित्र दुष्चरित्र था, ऐसा लगा? फिर भगवान को लेके, कृष्ण को लेके उनको केवल रंगीला रसीला बना दिया, नचबैया बना दिया, गोपियों के गलबैया में हाथ डाल के नाचते हैं ऐसा बना दिया। ऐसा लगा क्या कुछ? हाथ एक बार हाथ उठा के बताओ, लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा ना? फिर क्यों हमारे ही अपने लोगों ने भगवान कृष्ण को योगी राज तो कह दिया, योगी राज से बड़ा उनको भोगी का दर्जा दे दिया। लेकिन कृष्ण वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, कृष्ण वो है जो हम समझ ही नहीं पाए। क्या गजब का उनका चरित्र है। योगी राज सबको पराजित किया। कलयुग चल रहा है ना, हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। तो 5, 6, 7, 8 वर्ष की कन्या या बालक में, बालक या बालिका में कोई उनके मन में दुर्वासना आ सकती है क्या? अरे बोलो ना, हाँ या ना? अरे बोलो ना, आ सकती है क्या? जबकि ये कलयुग चल रहा है तब। तो मेरे भाई बंधुओं, जब कलयुग में 5, 6, 7, 8 वर्ष की कन्या या बालक में कोई दुर्वासना नहीं आ सकती, उनका मन मैला नहीं हो सकता, उनका मल दूषित नहीं हो सकता, तो वो तो भगवान का द्वापर था, जिसको मैं काम को पराजित करने वाले भगवान कन्हैया स्वयं विराजमान थे। उस समय वो बात कैसे आ जाती है आप बताइए? उन कन्याओं के लिए हमने उल्टा सीधा बोल दिया। हमारी लाडली सरकार के लिए लोगों ने केवल राधा को लेके, राधा जी को लेके इतने गंदे गंदे गाने बनाए, लोगों ने इतने गंदे गंदे भजन बनाए, उन पे मुकदमा दायर होना चाहिए। राधा रानी को समझा ही नहीं कुछ। राधा रानी कौन है? श्री लाडली सरकार की आज्ञा के बिना ब्रज में कोई कदम नहीं रख सकता। उनके 2 हाथ जरूर है और दोनों हाथ ऐसे हैं, एक से अभय मुद्रा है, एक में वरद मुद्रा है। राधा क्या है? कृष्ण आराध्य तेति राधा। कृष्ण ने जिसकी आराधना की है वो राधा है। राधा जी रूठ के बैठ गई थी तो कृष्ण भगवान मनाने पहुंचे, चरण सेवा की है मान मंदिर में। राधा रानी नाम का वो तीर्थ है, केवल नचवैया बना दिया। गौलोक धाम की मालकिन है वो, इस ब्रह्मांड की मालकिन है श्री राधा रानी। वैराग्य की देवी है, योग की देवी है, भक्ति की देवी है, प्रेम की देवी है। श्री जी के चरणों का, लेकिन राधा को वही समझ सकता है जिसने हृदय में राधा जी को स्थापित किया है। श्री जी को समझना सबके मन की बात नहीं है। राधा जी के नाम पर तो भक्ति पोस्टर लगाए जाते हैं, गाने लगाए जाते हैं, उनका महान विरोध होना चाहिए। तो दास है उनके, इस दास पर उनकी बड़ी कृपा रही, श्री जी की बड़ी कृपा रही, लाडो जी की बड़ी कृपा रही दास पे। श्री जी के चरणों का सुमिरन करके श्री जी के चरणों का सुमिरन करके नैनन नीर श्री राधिका के गुण गाइए। नैनन नीर बहाइए, श्री राधिका के गुण गाइए। और श्री
जी के चरणों का सुमिरन करके, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, लाड़ों के चरणों का सुमिरन करके, लाड़ों के चरणों का सुमिरन करके, नैनन नीर बहाई, दश भानु लली के गुण गाइए। ओम नैन नीर बहाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए। राधा 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 श्यामा 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 राधा 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 श्यामा 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 श्यामा। ओ लाड़ों के चरणों का सुमिरन करके, लाड़ों के चरणों का सुमिरन करके, नैनन नीर बहाई, श्री राधिका के गुण गाइए। ओम नैनन नीर बहाइए, श्री राधिका के गुण गाइए। श्री राधा पराशक्ति है। कृष्णाराध्य तेती राधा। राधा जी कोई केवल मटकी भर के मटकी के साथ उनका पोस्टर लगा देना वो राधा जी नहीं है। अनया राज तो भगवान हरिश्वर, त्याग की देवी है। और चीरहरण लीला को जिस प्रकार लोग गाते हैं बताते हैं और हम समझते हैं, सच बताना इसमें ऐसा कुछ निकला बताओ आप एक बार बताओ ना। भगवान के चरित्र को वैसे ही बदनाम करते हैं ना लोग। एक गांव में कुआं था, उस कुएं का पानी पूरा गांव पीता था। अचानक उस कुएं के पानी में बदबू आने लगी, कीड़े पड़ गए, पीने योग्य नहीं रहा। एक विद्वान संत वहां आए, उन्होंने कहा हमें जल पीना है। लोगों ने कहा बाबा हमारे तो खुद ही पीने का ठिकाना नहीं है, हम इधर उधर से पानी लेके आते हैं, कुआं है बेकार हो गया है। बोले क्यों? इसके पानी में कीड़े पड़ गए हैं। बोले तुमने जानने की कोशिश की कि कीड़े क्यों पड़े हैं? बोले नहीं। तो एक कांटा लाओ। पहले कुएं में फंसाने के लिए कांटा आया था, टेढ़ा मेढ़ा कांटा होता था। कांटा लाओ। कांटा लिया, एक रस्सी मंगाई, रस्सी में कांटे को बांधा और कुएं में डाला, खंगाला, ऊपर नीचे किया, दाएं बाएं किया, खंगाला और खंगाल के बाहर खींचा। जब खींचा तो कुएं में क्या था? एक कुत्ता मर गया था, वो गल गया था, उसकी वजह से पानी से कहा इस कुत्ते फेंक दो। 8-10 लोगों को एकत्रित और इस कुएं की सफाई करो, इसकी तार करो, इसके नए स्रोत खुल जाएंगे, पुराना जल बाहर हो जाएगा।
लोग लग गए, लोगों ने कुएं की तार करना प्रारंभ कर दिया, कुएं का पानी को साफ करना प्रारंभ कर दिया। हफ्ते 10 दिन में कुएं का पानी स्वच्छ हो गया, साफ हो गया, नए स्रोत फूटे, नया जल आया, जल गंगा जल जैसा पावन जल हो गया। लोग उससे अपनी प्यास बुझाने लगे, काम में लेने लगे, सारे काम उसी जल से, उसी कुएं के जल से करने लगे जिसके जल को वो त्याग चुके थे। इसी प्रकार भगवान कृष्ण की लीलाएं गंदी नहीं है, हमारा ये हृदय रूपी कुआं, इसमें वासना का कुत्ता गिर गया है। उस वासना को, कुत्ते को निकालने के लिए जब कोई व्यास, आचार्य, मनीषी, ब्राह्मण, गुरु अपने ज्ञान की रस्सी में विवेक का कांटा फंसाता है और उस कुएं सत्संग के द्वारा उसको खंगालता है, तो वासना का कुत्ता निकल के बाहर गिर जाता है और हृदय रूपी कुआं शुद्ध हो जाता है। श्री जी को कभी गलत मत समझना। श्री जी ब्रज की अधिष्ठात्री है, उनकी मर्जी के बिना वहां कोई टिक नहीं सकता। ये लीला यहां विश्राम होती है। इसके बाद एक दिन की बात है कि सबके ब्रज में, सबके घरों में कढ़ाइयों पे पुए, पकौड़ी, चुलचुले, टुलटुले, खीर, रबड़ी इत्यादि बनाई जा रही थी, कड़ी इत्यादि बनाई जा रही थी। तो भगवान कन्हैया आए। भगवान कन्हैया बोले, मैया का है रहे हो? बोले, लाला आज इंद्र की पूजा होएगी। बोले, इंद्र काय को देवता है तो बाकी पूजा होएगी? इंद्र देवता ना है ना? अरे इंद्र की वजह से तो बरसात होती है, बरसात होती है तो अन्न पैदा होता है, अन्न पैदा होता है तो गाय खाती है, गाय खाती है तो उनका दूध निकलता है, उसी से तो तू माखन खाता है। बोले, इंद्र की वजह से बरसात नहीं होती हमारे ब्रज में। हमारे ब्रज में तो श्री गिरिराज महाराज विराजते हैं, गोवर्धन महाराज हैं, उनके ऊपर घने जंगल हैं, घने जंगलों में से बाष्पीकरण होता है, बाष्पीकरण होता है तब जाके ब्रज पर जल की बरसात होती है। कहना क्या चाहता है तू भाई? बोले, हम ये कहना चाहते हैं कि आज से गिरिराज भगवान की पूजा होगी, गोवर्धन की पूजा होगी। नंद बाबा ने अपनी बेटे की बात पंचों में रखी, पंचायत में प्रस्ताव पास हो गया और सब लोग अपनी अपनी बैलगाड़ी सजा के गोवर्धन के लिए जाने लगे। आप लोग चलेंगे? ऐसे चलेंगे कि नहीं? बोलो। हाँ, कैसे जाते हैं गोवर्धन मालूम है आपको? कितने लोग हैं वैसे परिक्रमा लगाने? और जो नहीं गए उनको हम ले जाएंगे खींच खींच के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अभी झांकी आने में थोड़ा समय लग रहा है, मुझे लग रहा है। तब तक जो सूची है उसको बोल दो।
शक्तिपीठ एक ईंट सेवा की है। और श्री रश्मि वर्मा जी ने 2 ईंट सेवा की है आश्रम के हेतु। श्री अन्नपूर्णा शर्मा जी, इन्होंने भी 2 ईंट सेवा की है आश्रम के लिए। एक बार इन दोनों तीनों माता बहनों के लिए आप जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि इन्होंने जो सहयोग किया है ना, वो कोई साधारण सहयोग नहीं है, वो अभेद्य है। उस इनके एक छोटे से सहयोग से, एक ईंट के सहयोग से न जाने आगे जाके कितनी वृद्ध माताओं को, कितने मतलब असहाय लोगों को सहारा प्राप्त होगा, वृद्ध माताओं को छत प्राप्त होगी। इनका सहयोग हमारे लिए बहुत ही अतुलनीय है, इनका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बार पुनः इन माताओं के लिए आप जोर से, दिल से अभिवंदन करते हुए जोरदार तालियां बजावें। श्री 500 रुपए का ज्योति शर्मा जी ने भी कथा में सहयोगदान दिया है। श्री डॉक्टर अरुण पांडे जी, उन्होंने 2100 रुपए का कथा में सहयोगदान दिया है। वो मंच पर आवे और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री डॉक्टर अरुण पांडे। श्री सुधीर मिश्रा जी ने कथा सहयोग में 1100 रुपए का सहयोगदान दिया है। एक बार इन सब लोगों के लिए आप हृदय से अनंत गहराइयों के साथ में तालियां बजावें। श्री राधा रानी जी, इनके ऊपर कृपा करें, इनके परिवार के ऊपर अपने दोनों बरहस्तों के द्वारा कृपा का अभिवर्षण इसी प्रकार करते रहें। और ये सब लोग और आप सब लोग अपनी जो धन की गति है वह सब ऐसे ही सत्कर्म में, ऐसे ही धार्मिक कार्यों में लगाते रहें। क्योंकि धन को हमने कल भी आपको बताया था, धन तो देखो खर्च होना है, उसे आप कहीं भी कीजिए। वो ठाकुर जी ने आपके लिए बुद्धि विवेक दिया है। अब आपको कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, वो अपना विवेक लगाइए। सत्कर्म में करोगे तो आपके पुण्य में वृद्धि होगी, और कहीं और करोगे तो जय जय श्री राधे तो होगी फिर तो आप सब लोग कथा में अब सिर्फ शेष 2 दिन बचे हैं, तो सभी माताओं बहनों से, सभी भाई बंधुओं से अनुरोध है कि इस कथा को भव्य स्वरूप देने के लिए आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस कथा को अच्छे से निवृत्त करने के लिए महाराज श्री का पूर्ण रूप सहयोग प्रदान करें। जो भी भगवत भक्त कथा में सहयोग देना चाहता है तो यहाँ पे आपकी कार्यकारिणी है, उनसे संपर्क करके उनको आप सहयोगदान दे सकते हैं। जैसा कि आपको विदित है, पूज्य महाराज श्री का श्रीधाम वृंदावन में पूज्य महाराज श्री की एक संस्था है, श्री किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट। उस ट्रस्ट के माध्यम से, क्योंकि उसके संस्थापक स्वयं महाराज श्री हैं, ट्रस्ट के माध्यम से वृंदावन में एक वृद्धाश्रम बन रहा है। बनना तो बहुत कुछ है, मगर प्रारंभिक रूप में वृद्धाश्रम बन रहा है। आगे गौशाला भी बनेगी, गौ अस्पताल भी बनेगा, बालकों की विद्या के लिए विद्यालय भी बनेगा, बहुत संगीत विद्यालय भी। महाराज जी का क्या, महाराज जी संगीत के विशेष प्रेमी हैं, तो महाराज जी का मन है कि एक वृंदावन में संगीत की व्यवस्था रखी जाए, क्योंकि विद्यालय तो वृंदावन में बहुत हैं, मगर संगीत सीखने वाले, बालकों के लिए संगीत सिखाने वालों की बहुत कमी है। तो महाराज जी का विशेष मन है कि एक तो गौ हॉस्पिटल और एक संगीत विद्यालय। तो जैसा कि राधा शक्ति पीठम श्री लक्ष्मीनगर रोड पर आश्रम बन रहा है महाराज जी का, अभी तो वो आश्रम वृद्धाश्रम बन रहा है, वृद्धों के लिए बन रहा है। इससे आगे और भी काफ़ी सारी चीज़ हैं। तो जैसे कि आपको ज्ञात है, पूज्य श्री व्यास जी महाराज का श्री आचार्य श्री शांत मिश्रा के नाम से यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक चैनल भी है। आप अधिक जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आश्रम में, आश्रम की संस्था ने कुछ सहयोग रखा है। जो भी भगवत भक्त महाराज श्री के इस पावन पुनीत संकल्प में, जो महाराज श्री का संकल्प क्या है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो महाराज श्री के इस पावन पुनीत संकल्प में अपना सहयोग दर्ज कराना चाहते हैं, वो पूज्य महाराज श्री के संकल्प में 3 लाख रुपए दान दे करके श्री कमरा निर्माण करवा सकते हैं। और जो भगवत भक्त भूमि दान करना चाहते हैं, आजीवन सदस्यता लेना चाहते हैं, आजीवन सदस्यता आश्रम में 25,000 रुपये सहयोग राशि रखी गई है। जो भी भगवत भक्त आश्रम में आजीवन सदस्यता लेना चाहते हैं वो आश्रम में आजीवन सदस्यता ले सकते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग हैं श्री जिन्होंने आजीवन सदस्यता ली है, हमारी श्री सीमा बहन जी और हमारी बुआ जी, तो काफ़ी सारे लोग हैं। इन लोगों ने यहाँ पे आश्रम में मासिक सदस्यता भी ले रखी है। जो भी भगवत भक्त आश्रम में मासिक सदस्यता लेना चाहता है, जो भी भगवत भक्त आश्रम में मासिक सदस्यता लेना चाहता है, मासिक सदस्यता 500 रुपये रखी गई है।
जो भी भगवत भक्त महाराज श्री के इस पावन पुण्य संकल्प में अपना सहयोग किसी भी प्रकार में जैसे भी अवस्था में कराना चाहता है वो करा सकता है। और सबसे छोटी से छोटी सेवा जो कि आज हमारी 3 माताओं ने ली, वो ईंट सेवा। और हम तो ये कह रहे हैं ये छोटी सेवा नहीं, सबसे बड़ी सेवा यही है, क्योंकि वो आपकी एक ईंट न जाने भविष्य में कितने लोगों को सहारा देगी। हम कोई वृक्ष लगाते हैं ना, आप बड़ का वृक्ष लगाइए, आप पीपल का वृक्ष लगाइए, मगर जब वो भविष्य में जाके कहीं 25-30 साल बाद जाके आप देखिए उसकी इतनी छाप होती है, उस पे फल भी आते हैं, उस पे पक्षी भी बैठते हैं और उस लोग भी वहां पर जाके सहारा लेते हैं, छावरा लेते हैं। तो महाराज श्री का यही संकल्प है कि महाराज श्री के इस संकल्प के लोग आवें और महाराज श्री के साथ जुड़ें और महाराज श्री के जो संकल्प है वृद्धों माताओं को वहां पे आसरा प्राप्त हो सके, ताकि महाराज श्री का जो संकल्प है वो और सुदृढ़ हो, ताकि हम अपनी आगामी व्यवस्थाओं में भी बढ़ सकें। और हाँ, कुछ एक विशेष बात और अभी वो भूमिका बन रही है और अंतिम पड़ाव है, शायद वो आपको परसों बता दी जाएगी उस विषय में पूरी चीजें। जो भी महाराज श्री के साथ में व्रज यात्रा करना चाहता है, अभी अधिक मास आ रहा है तो ब्रज यात्रा का महाराज श्री वो रख रहे हैं। ब्रज यात्रा है महाराज श्री की, श्री राधा शक्ति श्री किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा। जो भी भगवत भक्त महाराज श्री की ब्रज यात्रा में जाना चाहता है वो अपना नामांकन दर्ज करा दे, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 दिन शेष हैं। व्रज 84 को उस धाम की यात्रा होगी। देखिए वैसे तो समस्त भारत भूमि पूजनीय है, मगर भैया जो हमारा ब्रज है ना वो कुछ ज्यादा ही पूजनीय है, कि वहां पर ठाकुर जी ने अपने प्रेम से उस भूमि को उस प्रकार सींचा है ना, आज भी उस रज में से, आज भी उस कण में से वहां से सिर्फ एक ही खुशबू आती है। वो कैसी खुशबू आती है? वो प्रेम की खुशबू आती है। श्री हमारे श्याम सुंदर सरकार ने, श्री राधा रानी सरकार ने उस भूमि को अपने प्रेम से उस प्रकार से सींचा है। तो जो भी भगवत भक्त ब्रज यात्रा करना चाहता है वो आकर संपर्क करे और अपना नामांकन दर्ज करावे। आश्रम की संस्था की तरफ से एक छोटा सा सहयोग और ये बिल्कुल निःशुल्क है। आप ये ना सोचें कि भैया इसका कुछ शुल्क ले रहे हैं हम। ये दान पात्र है। जो भी भगवत भक्त आश्रम में अगर ईंट दान भी सेवा नहीं कर पा रहे ना भैया, तो ये दान पात्र है, बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई भी शुल्क नहीं है। आप अपने घर में रखें, 1 वर्ष तक आपके पास ये रखा रहेगा और 1 वर्ष बाद हमारे यहाँ से आपके यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आएगा और इसमें भी आप जो भी डालेंगे ना, और ऐसा सुनिश्चित नहीं है आपको इतना रुपये इसमें डालना ही है। आप 1 रुपया डालो, 2 रुपया डालो, 10 डालो, 1000 डालो, 2000 डालो, जो डालना है भैया वो डालो आप, ठीक है ना। जो भी आप डालोगे वो आपका आश्रम की सहयोग राशि आपके आश्रम में लगेगी। तो ये आपका जो भी भगवत भक्त दान पात्र लेना चाहता है बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल का शुल्क है ही नहीं। जो भी माता बहन है और हमारी कलश वाली माताओं से तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, निवेदन कर रहा हूँ आपसे, तो ठीक है ना। निवेदन अलग विषय है, क्योंकि व्यासपीठ से खड़े होकर निवेदन नहीं किया जाता, फिर भी मैं निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि सार्वजनिक कथा है कि हमारी जो कलश वाली माताएं हैं, ज्यादा किसी से सहयोग नहीं हो सकता। देखो कथा तो आपको संपन्न करानी है, कथा में तो आप लोगों को सहयोग करना है, कथा का विषय अलग है, मगर हमारा जो मूलभूत उद्देश्य है वो क्या है? वृद्धाश्रम। जो श्रीधाम वृंदावन में वृद्धाश्रम बन रहा है ना, वो हमारा मूलभूत उद्देश्य है। पूज्य महाराज श्री के द्वारा जितनी भी कथाएं होती हैं, इतना भी मतलब तो चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले
चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। हे राधे राधे बोल के राधे राधे बोल के पर डोल के अर्पण करके तन मन धन चलो रे धन करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। गोवर्धन की लीला है न्यारी, रास रचाते जहाँ पे गिरधारी। अरे गोवर्धन की लीला है न्यारी, रास रचाते यहाँ पर गिरधारी। गोवर्धन की लीला है न्यारी, रास रचावे जहाँ पे गिरधारी। यहाँ पर गिरधारी। दंडौती कर पन्नौती कर परगम्मा की तैयारी कर। दंडौती कर मनौती परगम्मा की तैयारी कर। राधे राधे बोल के राधे राधे बोल के देंगे परगम्मा डोल कर। अर्पण करके मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। रे चले गोवर्धन दान घाटी पे पहुँचे जाए, गोवर्धन को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गोवर्धन को लेंगे शीश नवाए। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गोवर्धन को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गोवर्धन को लेंगे शीश नवाए। तुम जान लो पहचान लो, तुम जान लो पहचान लो। हे राधे राधे बोल के ओ राधे राधे बोल के देंगे परगम्मा डोल के। अर्पण करके तन मन धन चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। जो भी भगवत भक्त पूजन करना चाहता है एक एक करके आवे और पूजन करे। एक साथ ना आवे करके पूजन। आपकी व्यवस्था आप बनाए रखें, सभी लोग आवे और पूजन करें। और झूमते हुए चलेंगे। गोवर्धन ऐसे नहीं जाते परिक्रमा करने। कितने लोग परिक्रमा कर चुके हैं? राधे राधे होती है ना। चलें गोवर्धन चलें। और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर झूमते हुए मेरा मनवा। ओ नाय माने मेरा मनवा, नाय माने मेरा मनवा।
शेर की धरो करैया, सात 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 शेर की धरो करैया। संतन 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 बैठ जमाओ मेरे वीर, नयमाने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नयमाने मेरा मनवा। सात कोस की दौ पर कम्मा, सात कोस की दो पर कम्मा, सात कोस की दौ पर कम्मा, सात कोस की दो पर कम्मा, सात कोस की दौ पर कम्मा, सात कोस की दो मानसी मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर, नयमाने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नयमाने मेरा मनवा चंपा जाय रे चमेली जाय रे, 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 चंपा जाय रे चमेली जाय रे। तेरे संग में जाऊं मेरे वीर, नयमाने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नयमाने मेरा मनवा। नयमाने मेरा मनवा, नयमाने मेरा मनवा। अरे नयमाने मेरा मनवा, नयमाने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को मेरे वीर, नयमाने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नयमाने मेरा मनवा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज, माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो फूल चढ़े, पान
फूल चढ़े दुख पान चढ़े दुख फूल चढ़े तुम चढ़े दूध की धार ओ धार माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। तेरे गले में घंटा सोह रहा तेरे गले में घंटा सोह रहा तेरे गले में कंठा 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 सोह रहा तेरी थोड़ी बहिरा जय हो। माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की आरती बंसी बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की आरती बंसी बजैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बल आओ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बल गाओ के भैया। वन वन गाय चरैया की
की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम आर तारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भार तारो कालिया नागन थैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम तुम भगतन रखवारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम तुम भगतन रखवारे विघ्न हर लाज बचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती गावे कृष्णानंद की मन में होवे बड़ो आनंद आरती गावे कृष्णानंद के मन में होवे बड़ो आनंद द्रौपदी लाज बचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्याल विंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवा विवन्दनम् आत्मा विवन्दनं महा ओम शीतला तुम जगन्माता शीतला तुम जगत्पिता शीतला तुम जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः हस्ते पुष्पाण्यं च